हाय फ्रेंड्स, मेरे ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों सीरीज चलेगी, तो इसको हम सीखेंगे। अब चलिए आज से अब शुरू करते हैं। अभी हम लोग पीछे वाले जो टेंस सीख चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये टेंस समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ समय के साथ, विथ टाइम, है ना, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करेंगे। इसका रूल देख लेते हैं। इसको बनाने का रूल, वाक्य मेकिंग रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस ing प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये बात समझ लीजिए, जिसमें रहा हूँ मतलब रहा वाला जो भी सेंटेंस है उसमें वर्ब के साथ ing लगेगा। तो इसमें भी है से रहा है, से रही है, मतलब ing लगना है, वर्ब में ing लगेगा ही लगेगा। उधर हम लोग पहले सीख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग सीख चुके हैं, उसमें भी ing लगता है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा लंबा रूल है लेकिन सीखने में आसानी होगा, क्योंकि इसमें वर्ब का चौथा रूप लगता है इसको, जिसमें ing लगता है। अफर्मेटिव का रूल हम लोग देख लिए। अब नेगेटिव का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट। देखिए ये तीसरे नंबर पे नोट लगेगा हमेशा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस हैव बीन, मतलब यहाँ हैव बीन हो गया लेकिन यहाँ बीच में नोट आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब वन के साथ ing प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए और हम लोग ये देख लेते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव। हम लोग ये देख लेते हैं कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा। चलिए देखिए, ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगेगा। आई वी यू और दे के साथ हैव बीन लगेगा। ये हमेशा रखिएगा दिमाग में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन लगेगा किसके साथ, ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा। चलिए हम लोग इतना तो जान गए। अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये सिंस और फॉर क्या है, ये कहाँ लगेगा, है ना। और देखिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है सिंस और फॉर का ना, क्योंकि अगर सिंस और फॉर नहीं रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, क्योंकि टाइम का ही खेल है। अगर टाइम आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अगर टाइम आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, अगर टाइम नहीं आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ऐसे बनेगा। इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं, वह पढ़ रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। वो पढ़ रहा है तो कैसे बनेगा, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। लेकिन इसके नीचे वाला सेंटेंस देखिए, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। कितने बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। इसमें टाइम है। तो यहाँ हम लोग को अब ये सीखने वाली बात है कि टाइम तो है लेकिन ये सिंस और फॉर का क्या मतलब है, ये कहाँ लगेगा। तो क्या कह रहा है, दिन, महीने, मौसम, समय के नाम के साथ सिंस लगेगा। फॉर कोई भी दिन बिना नाम के, ठीक है, बिना नाम के कोई भी दिन, मतलब जिसमें जैसे बिना नाम का, कई दिनों से, कई महीनों से, बिना मतलब जिसमें नाम नहीं हो जिसका। अभी एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। और सिंस में क्या होगा, उसमें परफेक्ट नाम होगा, एग्जैक्ट नाम होगा। जैसे लिखा है 1990, है ना, ये एक डेट है, एक तारीख। अगर हम बोलेंगे कई वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, तो कौन सा 10 कौन सा 20, कोई नाम नहीं है। अगर हम बोलेंगे 5 महीनों से, तो कौन सा 5 महीना, इसमें भी कोई नाम नहीं है। अगर हम बोलेंगे जनवरी से, तो जनवरी एक नाम है, तो उसमें क्या लगेगा, जिसमें नाम हो, जिसमें पता चले कि हाँ ये परफेक्ट टाइम है, तो उसमें सिंस लगेगा। अगर जिसमें पता नहीं चले कि हाँ कितने दिनों से, कितने बजे से, कितने घंटों से, अगर पता नहीं चले तो उसमें फॉर लगा देंगे। बस ये सिंस और फॉर का खेल है। 4 बजे से पढ़ रहा, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो कैसे बनेगा, ही
ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद क्या करा रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस, ये तो नोट वाला है, अगर नोट को हम हटा देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन हो गया, प्लस वर्ब वन, उसके बाद उसमें आईएनजी, ही हैज बीन रीडिंग, रीड, रीड होता है वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देंगे, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। अब ये समय जो है इसमें पता चल रहा है कितने बजे से है, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, एग्जैक्ट टाइम है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को अफर्मेटिव सीख गए। अगर हम यही होता वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे बनाते, क्या करते, ही हैज, देखते रहिएगा इसमें, ही हैज नोट, तीसरे नंबर पे नोट मुझे हम लोग को लगाना, ही हैज नोट बीन, ही हैज नोट बीन रीडिंग, ही हैज नोट बीन रीडिंग कब से, 4 बजे से, सॉरी ये पक्का समय है, यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम है, सिंस 4 o'clock, ठीक है। अगर अफर्मेटिव बनाना होता हम लोग को इसी अगर हम लोगों को इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता तो कैसे बनाते, तो सबसे पहले हैज को लाते, हैज ही बीन, हैज ही बीन रीडिंग, हैज ही बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हम लोग को चलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग को सीखना है। 2 दिन में टेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए टेंस अगर शुरू से नहीं देखें तो समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप लोगों को देखना, टेंस पूरा देखिएगा तो टेंस कुछ नहीं है, टेंस आपके लिए हलवा है, 5 मिनट में सीख जाइएगा। मैं जो बोला हूँ कि 5 मिनट में आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई वीडियो मेरा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, देख लीजिएगा। 5 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर बताया हूँ, 5 मिनट में आप लोग सीख जाइएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।